मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, इसमें हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो बहुत ही करीब है और उस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये प्रश्न आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। इसमें हिंदी गद्य का विकास यानी हिंदी गद्य का विकास जो है वो किस युग से किस ईस्वी तक रहा। तो पूर्व भारतेंद्र युग सबसे पहले प्रारंभ हुआ। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरा उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे उर्दू हिंदी की तैयारी करते हैं उन तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है किसी भी छात्र को हमारे वीडियो से फायदा हो जाए। तो सबसे पहले पूर्व भारतेंद्र युग जो है वो 1300 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1868 ईस्वी तक चलता रहा। इसके बाद 1868 ईस्वी से यानी पूर्व भारतेंद्र युग जो है जहां से खत्म हुआ, वहीं से भारतेंद्र युग जो है वो प्रारंभ हुआ। यानी 1868 से भारतेंद्र युग प्रारंभ हुआ और 1900 ईस्वी तक ये युग चलता रहा। इसके बाद द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग जो है वो 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1922 ईस्वी तक चलता रहा। इसके बाद छायावादी युग जो है वो 1919 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1938 ईस्वी तक चलता रहा। इसके बाद छायावाद उत्तर युग आया। छायावाद उत्तर युग जो है वो 1938 ईस्वी से प्रारंभ निरंतर अभी तक चल रहा है। तो ये थे हिंदी गद्य विधा का विकास। इसके बाद में हिंदी जो है गद्य विधाओं की प्रथम रचना यानी कौन से विधा की कौन सी पहली रचना थी। तो प्रथम खड़ी बोली की जो रचना है वो है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा जो है वो हिंदी की प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। इसको जटमल ने लिखा। इसके बाद में हिंदी साहित्य में प्रथम नाटक जो है वो नहुष है। नहुष को गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा था। फिर हिंदी साहित्य की प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु जो है उसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। इसके बाद में प्रथम कहानी जो हिंदी की है वो है इंदुमती। इसको याद रखना, इंदुमती कई मर्तबा हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी पूछी जा चुकी है। तो इस इंदुमती को लिखा हुआ है किशोरीलाल गोस्वामी ने। यानी पहली कहानी हिंदी साहित्य में जो है इंदुमती है, इसको किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा। इसके बाद में प्रथम यात्रा वृतांत जो है वो है सूर्य पार की यात्रा। सूर्य पार की जो यात्रा है, सूर्य पार की यात्रा है। सूर्य पार की यात्रा जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का लिखा हुआ यात्रा वृतांत है। तो इस तरह से ये हिंदी गद्य विधा जो है उससे संबंधित प्रश्न आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें साहित्यकार और साहित्यकार की रचनाओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और कोशिश करूंगा जो आने की संभावना है उन्हीं रचनाओं को आपके सामने पेश कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।